गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है अमन दायल और आज भी मैंगो कपल में से आधा ही मैंगो अवेलेबल रहेगा। और जैसा कि टाइटल में आपने देख लिया होगा, आज हम जा रहे हैं वृंदावन और वृंदावन जा रहे हैं हम अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ। तो ये पीछे बोटेनिकल गार्डन है, ये हमारा पॉइंट डिसाइड हुआ था कि यहाँ हम सुबह मिलने वाले हैं। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और सुबह 5 का सोचा है चलने का, निकलने का यहाँ नोएडा से। तो चलिए पहले आने देते हैं उनको और फिर बताते हैं आपको आगे की जर्नी। तो फाइनली 5:30 हुए हैं और सारे दोस्त आ गए हैं, अमित, साक्षी, आदित्य, संध्या। तो भैया मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं पहली बार जा रहा हूँ। अमित आप कितनी बार जा रहे हो वृंदावन? मैं तीसरी बार। ठीक है। साक्षी? तीसरी बार। आदित्य? पता नहीं मतलब काउंटलेस। अच्छा काउंटलेस है क्या? संध्या आप तो पहली बार ही हो। ठीक है जी। तो ये आज के 2 गाइड है, वो बड़ा गाइड, ये छोटा गाइड, बाकी का गाइड, मैं वृंदावन का गाइड। दोस्तों अगर बात कर ली जाए रास्ते की तो हमने चूज़ किया यमुना एक्सप्रेसवे। नोएडा से अगर वृंदावन की बात की जाए तो 2 मेजर रास्ते जाने के, या तो फरीदाबाद वाला पुराना हाईवे चूज़ कर सकते हैं या फिर चूज़ कीजिए यमुना एक्सप्रेसवे को, जो कि लगभग 300 रुपये आपको महंगा तो पड़ेगा बट आपका 1 से 1.5 घंटा पक्का बचा। ग्रेटर नोएडा से चलने के बाद ये पहला टोल है, जेवर का टोल जिसको बोलते हैं, और सामने दिख रहा होगा। इस टोल से मतलब आगरा की साइड 100-200 मीटर निकलने के बाद यहाँ पे अभी है शिवा ढाबा, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। देखते हैं पहले क्या कुछ है यहाँ पे खाने का और माहौल क्या है अभी। तो भैया पार्किंग तो खूब है, दबा के ट्रक गाड़ियाँ जो मर्जी खड़ी होती रहें, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम अपना खाना ऑर्डर करें और खाएं उससे पहले एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये जो शिवा ढाबा है काफ़ी फेमस है। अगर गूगल मैप्स की बात करें तो मोर देन 27,000 लोगों ने इसको रेट किया है और ऑलमोस्ट 4 की रेटिंग थी। तो भैया श्योर सी बात, इतने ज़्यादा लोग रेट कर रहे हैं तो बुरा तो नहीं है, इसीलिए हमने भी इसको चूज़ किया ब्रेकफास्ट पॉइंट के लिए। अंदर बैठने की मोर देन सफिशिएंट जगह, बाहर भैया गर्मी लगे तो आप अंदर AC का प्रावधान है, यहाँ आके भी इस हॉल में बैठ सकते हो और अपने खाने का जो है इन्जॉयमेंट ले सकते हो। और मेन्यू की अगर बात की जाए तो एक नज़र मारना चाहें आप मार सकते हैं। हमने तो भैया गोभी और आलू प्याज के पराठे जो है ऑर्डर कर दिए। तो चलिए अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं कि उनको खाना कैसा लगा। ये आलू, ये दोनों भैया ऊपर से देखने में तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है, अंदर से दिखेगा स्टफिंग का वो, क्योंकि ये भाई साहब है। नाम क्या आपका? गोविंदा, वो असली वाला? तो ये गोविंदा भाई ने बताया है, तभी हमें पता चला है कि क्या चीज़ है। कान्हा के दर्शन करने जा रहे हैं, गोविंदा जी मिले हैं अभी। बाकी बटर तो भैया थोड़ा देते हैं, मानना पड़ेगा तो। बट पराठा मतलब नो डाउट एकदम करारा लग रहा है। टेस्ट भी बाहर जाके बताएंगे, पहले हम पेल देते हैं। भैया गोभी में दबा के यहाँ पे देख सकते हो अजवाइन डली हुई है। जिसको भैया अजवाइन पसंद नहीं हो तो पहले ही बता देना कि भैया अजवाइन ना डालना। बाकी इधर आलू प्याज में कहीं अजवाइन नहीं है। टेस्ट बाकी बच्चों टेस्ट कैसा है अभी बताओ? संध्या दिखी नहीं। ऑसम। हाँ भी साक्षी, वेरी टेस्टी। बाकी ये 60 रुपये का दही है जो मेरे को थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। एक पराठा खाया, पानी की बोतल और मिला के दही सब मिला के हो गया 440 मतलब 5 लोगों का पेट भर गया। दोस्तों ढाबे की बातें और चाय की बात ना, ये तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। 20 रुपये में कुल्हड़ वाली बढ़िया चाय आपको एकदम ताज़ा मिल जाती है। आप सिर्फ चाय के लिए रुकना चाहें तो भी आपको कोई शिकायत यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ढाबे से जस्ट निकले अभी और पराठे का ओवरऑल एक्सपीरियंस सबसे पूछ ले। साक्षी बताओ कैसा लगा पराठा? अमेजिंग, 5 out of 5। ठीक है, था पराठा एक नंबर। संध्या जी? वेरी टेस्टी। ठीक है भैया, मेरी तो एक रिकमेंडेशन है सबसे कि आलू प्याज ही ट्राई करें, फालतू कोई नया फ्लेवर ट्राई ना करें। आलू प्याज दी बेस्ट है। चलो जी अब चलते हैं और आगे मिलेंगे। तो भैया पेट पूजा होने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पीड लिमिट का ध्यान रखना और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए आपको चलते जाना, बस एकदम सीधा सीधा। और 2 ऑप्शन यहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं मथुरा वाले कट से। मथुरा वाले रास्ते से अगर आप कट ले लेते हैं तो आपको बस एक फाटक मिलेगा और आप वृंदावन में एंट्री कर लेते हो। वृंदावन में एंट्री करोगे तो ये पुराना रास्ता है जो मोस्टली वीकेंड या फिर कोई फेस्टिवल होगा तो आपको बंद ही मिलने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक के चक्कर में। और आप बाहर की तरफ मतलब काइंड ऑफ आपको जो बड़ी पार्किंग है, जैसे कि ये वाली पार्किंग है, ये भी बड़े आराम से दिख जाएगी। यहाँ पे भी आप अगर गाड़ी जब ज़्यादा भीड़ होती है तो बाहर की साइड पार्किंग करके आप अंदर जो है जो इंटरसिटी बसेस हैं या फिर ई-रिक्शा से ट्रैवल कर सकते हैं। और हमने गाड़ी खड़ी करने के बाद चूज़ किया ई-रिक्शा को और पहुँच गए बांके बिहारी जी के मंदिर। दोस्तों वृंदावन का सबसे प्राइम टेम्पल होने के कारण क्या है, यहाँ पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है। और भैया एंट्री करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चप्पल जूते या तो गाड़ी में छोड़ के आएँ या फिर थोड़ा दूर रखें, क्योंकि यहाँ एंट्री अलग गेट से होता है और एग्जिट जो है अलग गेट से होता है। तो शायद ऐसा ना हो कि दोबारा आपको
चप्पल जूतों के लिए परेशान होना पड़े। और अंदर की जो वाइब्स है ना, वो भी जरा आपको सुनाते हैं। दोस्तों अभी तो आपने देख लिया कि किस लेवल की एनर्जी जो है इस पंडाल के अंदर है। और भैया अभी तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, तो सोच सकते हो अगर किसी फेस्टिवल पे आप यहाँ आते हैं तो किस तरह का गजब का माहौल आपको देखने को मिलने वाला हो। जैसे ही आप बांके बिहारी जी के मंदिर से एंट्री करते हो तो बाहर कुछ शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको शॉपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही आपका एग्जिट होगा आपको श्री स्नेह बिहारी जी के मंदिर में भी बिल्कुल पास में ही एकदम, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बड़े अलग लेवल की वाइब, जो पंडाल के अंदर आप लोग डांस कर रहे होंगे यहाँ पे, कॉपीराइट के चक्कर में मैं म्यूज़िक यहाँ पे नहीं सुना सकता, पर या अगर आप यहाँ पे आते हैं तो भैया भक्तों के साथ डांस जो है बड़े आराम से आप यहाँ पे कर पाओगे। अब हम चले हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर की तरफ और वहाँ के भी नज़ारे आपको मैं दिखा देता हूँ। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में एंट्री करें उससे पहले एक चीज़ आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ। ये भी एक बाकी मंदिरों की तरह वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर में वृंदावन का कह सकता हूँ। सन 1585 में बना हुआ मंदिर आज भी ये बहुत ही अच्छे हालात में है। और दर्शन करके तो आप भैया मंत्रमुग्ध हो ही जाओगे और ख़ुद को राधे राधे बोले बिना तो रह ही नहीं पाओगे। और वृंदावन की गलियों की एक खास बात तो यहाँ पे थैंक यू नमस्ते नहीं बोला जाता, राधे राधे ही बोला जाता है। अब भैया मंदिर के अंदर एंट्री हो ही गई है तो मैं यहाँ की वाइब्स जो है वो भी सुना देता हूँ। दोस्तों राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम अगले मंदिर में जहाँ पे जाएंगे वो है राधा रमन जी का मंदिर। तो अगर बांके बिहारी जी के टेंपल को छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज जितने भी मंदिर हैं उन सब के साथ में राधा जो है ऐड किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ये है तो राधा वल्लभ जी मंदिर है, या राधा वल्लभ लाल जी मंदिर भी जिनको कहा जाता है। और इसके बाद जो है हम जाने वाले हैं वो है राधा रमन जी का मंदिर, जो थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ता है। तो उसके लिए हमने चूज़ किया ई रिक्शा लेना और ई रिक्शा से हम पहुँच गए राधा रमन जी के मंदिर पे। थोड़ा पैदल वहाँ पे भी चलना पड़ता है क्योंकि ई रिक्शा जो है एकदम मंदिर के पास तक नहीं जाते, लेकिन हाँ अगर भीड़ कम हो तो जो ई रिक्शा आपको मेन गेट तक भी उतार देते हैं। मेन गेट में एंट्री करने के बाद भी आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है, तब जाके आप राधा रमन जी के दर्शन कर पाओगे। यानी जो मेन पंडाल है वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। मेन पंडाल में आप आने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, लगभग 12 बजे के आसपास बाकी सारे मंदिरों की तरह यहाँ भी दर्शन जो है बंद हो जाते हैं और 12 से लेकर 4 बजे तक दर्शन जो है बंद रहते हैं। 4 बजे के बाद दर्शन जो है दोबारा खुल जाते हैं। आज लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से हमें बांके बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के टेंपल में थोड़ी भीड़ मिली, तो यहाँ हम 11:40 तक पहुँचे तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ा। और अभी 11:55 हो गए हैं तो दर्शन जो है दोबारा खुलेंगे, लेकिन हाँ 12 सवा 12 बजे तक जो है बंद हो जाते हैं। तो ज़रा यहाँ की वाइब्स कैसी हैं वो भी सुना देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं राधा रमन जी के दर्शन तो आपको नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन बिल्कुल पास में ही है निधिवन, जहाँ पे आप अगर मंदिर बंद हो जाता है या 12 से 4 के बीच का जो टाइम है वो अपना जो है आप बिता सकते हैं, क्योंकि ये जो निधिवन है ये दोपहर में भी ओपन रहता है। और निधिवन में एंट्री करते टाइम एक चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जिस दिन भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो, अगर आपके साथ बच्चे हों या फिर एज लोग हों तो उनका थोड़ा स्पेशल केयर करें और पानी का जो है प्रबंध अपना साथ करके जाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। निधिवन में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह के आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे जो है देखने को मिलेंगे। और साथ में जब आप अंदर एंट्री करते हो तो रो के अंदर ही आप 3-4 जो है मंदिर है उनके भी यहाँ पे दर्शन कर पाओगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो राधे राधे वाली वाइब्स है ना, उनके बीच में आप जो टाइम स्पेंड करोगे ना, वो तो भैया अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है और आपको यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा जो है लगने वाला है। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि वृंदावन जो है अपने मंदिरों के लिए फेमस है, तो भैया अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं निधिवन से कुछ टाइम निकाल लेते हैं तो यमुना तट के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। और या फिर वृंदावन की गलियों में शॉपिंग तो करें ही करें, साथ में भी यहाँ के जो लाजवाब खाना जो है ना उसका भी आनंद आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। दोस्तों पुराने वृंदावन में लस्सी पीते हुए, मीठी और पेड़े खाते हुए हम पहुंच गए अपनी पार्किंग पे। और आज की वीडियो में हम सिर्फ पुराने मंदिर ही कवर करने वाले, नए वृंदावन के मंदिर जैसे कि प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो रास्ता है ये हाईवे की तरफ निकल रहा है और ये गुलशन ढाबा है जहाँ पर हमने 3:15 बजे लगभग लंच करने की सोची। ये भाई ने दिया हमें अचार में भी बहुत सारी वैरायटी लग रही है। और ये परांठा बहुत ही ज़्यादा गर्म से भी ज़्यादा गर्म संध्या कह रही है तवे से उतार के यहाँ रख दिया। काफ़ी क्रिस्पी परांठा है, तगड़ी स्टफिंग मार के ये यहाँ से हमने खा के देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग से भरपूर है। देखो नहीं वृंदावन से बाहर निकले, वृंदावन की धरती से बाहर निकले, उससे पहले मतलब क्लोजिंग नोट्स जो है ना
सबके ले लेते हैं। सबसे पहले साक्षी आप बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या रिकमेंड करोगे अगर कोई वृंदावन आने की सोच रहा है तो? अमेजिंग, ऑथेंटिक मंदिर में जाएं, प्रेम मंदिर वगैरह में। ठीक है। हाँ जी संध्या जी क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं तो रिकमेंड करूंगी सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर जाएं। प्रेम मंदिर नहीं जा पाए बट जो हम गए बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि हमें लगता है पुराने मंदिर जाने चाहिए, उसके बाद आप चाहें आगे प्रेम मंदिर और बाकी टाइम अलाउ करे तो भी प्रेम मंदिर में जाओ, फोटो फोटो खिंचवा सकते। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमने सारे मंदिर में सारे भगवान जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए, जबकि बहुत ज्यादा रश था, फिर भी शायद ये भगवान की कृपा थी हमारे ऊपर कि हमने बहुत अच्छे से उन्होंने हमें दर्शन। हाँ जी आदित्य, आप सबसे पुराने हो, मतलब पुराने भक्त मैं कह सकता हूँ, तो अगर कोई एक बंदा एक दिन का ट्रिप प्लान कर रहा है तो क्या रिकमेंड करोगे? इटिनरी क्या होनी चाहिए? अमन, अगर आप एक दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, तो बेसिकली आप दिल्ली से या जहाँ से भी आप निकल रहे हैं टाइम से निकल के अगर आप वृंदावन पहुँच जाते हैं 8 बजे तक भी, तो आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। 8 बजे से लेके आप सबसे पहले बांके बिहारी जो सबसे मेन दर्शन है वो कर लें। उसके बाद श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन बिल्कुल पास में ही है, उनकी गली क्रॉस करते ही वहीं पे आपको दूसरे दर्शन हो जाते हैं। और तीसरे दर्शन श्री स्नेह बिहारी जी, वो बिल्कुल उनके बराबर में है। तो 3 दर्शन ये यहाँ पे आप कवर कर लेते हैं। राधा रमन लाल थोड़ी सी दूर है, उसके लिए आप रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप पैदल चलने की क्षमता रखते हैं तो आप वहां पैदल जा सकते हैं। सो 4 दर्शन आप एक दिन में जो मेन दर्शन है वो बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हैं। 12 बज जाते हैं आपको, 12 साढ़े 12 ये दर्शन करने में। उसके बाद आप निधिवन जा सकते हैं और उसके बाद आप यमुना तट पे थोड़ा टाइम बिता सकते हैं। वहां आप बोटिंग कर सकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं, सब आते हैं उसके लिए। उसके बाद आप अगर 2 बजे तक भी यहाँ से 3 बजे तक भी फ्री हो जाते हैं, आपके पास लंच का टाइम होता है, आप लंच कीजिए और थोड़ा घूमिए फिरिए, शॉपिंग कीजिए। उसके बाद आपके लिए दोबारा दर्शन खुल जाते हैं 4 बजे। 4 बजे के बाद आप स्कोन टेम्पल जाइए, वहाँ के दर्शन आपको मिल जाएंगे। जो प्रॉपर दर्शन वहाँ का संकीर्तन होता है वो पूरा आप कवर कीजिए। और रात आप अपनी शाम के 7 बजे से 8 बजे तक अगर आप बिता सकते हैं तो प्रेम मंदिर में बिताइए। वहाँ आपको लाइट शो, बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी अट्रैक्टिव है आज के लिए देखने के लिए और वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए, वो करें। उसके बाद आप वापसी के लिए निकल सकते हैं। जैसे मेरे जैसे बंदे हैं जो जिनको मतलब भीड़ थोड़ी कम पसंद हो, तो क्या सजेस्ट है? उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप वीकेंड्स लॉन्ग, जैसे आज हमारा लॉन्ग वीकेंड था, तो वीकेंड्स को अवॉइड करें। और उत्सव होते हैं जैसे एकादशी होती है, कोई मेन उत्सव है, होली पे सबको पता है बहुत भीड़ होती है। अगर आप लिटरली भीड़ से बच के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल सजेशन दूंगा कि आप वीकडेज में आके दर्शन करें। उस टाइम में आपको बहुत आसानी से और कम भीड़ में आपको दर्शन हो जाते हैं। चलो, थैंक यू जी। देख पा रहे हैं अभी सोसाइटी में आके गाड़ी रुक गई है और मैंने अपने दोस्तों को बोटैनिकल वापस ड्रॉप कर दिया है। और अगर मैं क्लोजिंग नोट्स की बात करूँ ना, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप वृंदावन जाने की सोचें तो। फर्स्ट थिंग कि मतलब बांके बिहारी जी का जो टेम्पल है उसके पास जाने की कोशिश ना करें। थोड़ा दूर ही अगर आपको कोई पार्किंग मिल रही वहाँ पे गाड़ी रोकें, और जो लोकल ई रिक्शा वगैरह है उनमें आप ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड थिंग कि छोटे बच्चों के साथ मतलब अवॉइड करें तो ही बेटर है, क्योंकि भीड़ भैया बहुत ज़्यादा होती है वीकेंड पे। तो वीकेंड और जो कोई फेस्टिवल है वो अवॉइड कर दें। आई थिंक सितंबर के बाद जो है, सितंबर अक्टूबर बच्चों को लेके जाना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर का टाइम जो है परफेक्ट होगा, या फेब का टाइम जो है फेब मार्च तक का बढ़िया रहेगा, क्योंकि भैया भीड़ का कोई भरोसा नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि डिवोटी जो है वो किसी भी एरिया से आ सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और वृंदावन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर आप जाने का प्लान करें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उनके आंसर किए जाएँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।